सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हम पढ़ रहे थे कौन सा पाठ 10 अंधेरे का सूरज लुई ब्रेल, है ना। तो बच्चों हमने कहाँ छोड़ा था? यहाँ पर पेज नंबर 75 पर देखिए। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लुई के पिता हमेशा लुई से कहा करते थे कि बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं, वे हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते रहते हैं। एक दिन क्रूप्रे की एक चर्च के पादरी जैक्वेस पैलुई की नज़र उस पर पड़ी। पादरी ने लुई को अपना लिया और उस पर अपना स्नेह उंडेल दिया। वह उसे लेकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते। उन्होंने उसे फूलों और पक्षियों की पहचान कराई। साथ ही बच्चों पेज पलटिए, संगीत का अध्ययन कराया। वे उसे बाइबिल की कहानियाँ भी सुनाते थे। लुई ने ठान लिया था कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। पादरी ने लुई को एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात कर उसे स्कूल में प्रवेश दिलाया। बालक लुई स्कूल जाने लगा। वह पहले सामान्य बच्चों के बीच सहमा सहमा रहा, पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आने लगी। बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। आगे चलकर लुई इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने स्नेहपूर्ण पढ़ाने का तरीका अपनाकर छात्रों के दिल में जगह बना ली। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल होती थी, पर लुई ब्रेल तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। वे जब 12 वर्ष के थे, उन्होंने सुना कि चार्ल्स बारबियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं। लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। 1821 में बारबियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में किया। इस लिपि में मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिससे रात के अंधेरे में सैनिक हाथ के स्पर्श से पढ़ लिया करते थे। बच्चों इसके आगे पेज 77 पे आइए कि धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तब वे मोटे कागज पर बिंदु बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में ज़रा सी भी कठिनाई ना हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात इसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। आज पूरी दुनिया के नेत्रहीनों के लिए लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाकर ज्ञान विज्ञान के दरवाजे खोल दिए। नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन बना लिया था। निरंतर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा। इस महान कार्य के लिए लुई ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। बच्चों आपने ये पाठ पढ़ा, समझ में आया कुछ अच्छे से आपके कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, है ना, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। बच्चों आपको इस पाठ के शब्दार्थों को आपकी हिंदी की कॉपी में लिखना है और फिर उसे याद भी करना है। धन्यवाद।